बीए पाठ तृतीय के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय चल रहा था वह था प्रमुख पश्चिमी विचारक अरस्तु। प्रमुख पश्चिमी विचारक अरस्तु, एरिस्टोटल। अरस्तु प्रमुख पश्चिमी विद्वानों, मेजर वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। प्रमुख पश्चिमी विद्वानों, मेजर वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में प्लेटो के बाद दूसरे विचारक हैं। प्लेटो के बाद इसका दूसरा नाम आता है, दूसरे विचारक हैं। हमने इसमें अरस्तु का परिचय कर लिया था, इंट्रोडक्शन परिचय कर लिया था। अरस्तु प्लेटो का शिष्य था, प्लेटो सुकरात का शिष्य था। तो प्लेटो कर लिया हमने, अब अरस्तु में हमने इसका इंट्रोडक्शन, इसका परिचय कर लिया था और इसके प्रमुख ग्रंथ, अरस्तु के प्रमुख ग्रंथ, हिज फेमस वर्क्स कर लिया था। ये हमारा टॉपिक हो चुका था। आज हम करेंगे, आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम करेंगे वो है अरस्तु की महानतम रचना दी पॉलिटिक्स। अरस्तु की महानतम रचना दी पॉलिटिक्स, ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ एरिस्टोटल दी पॉलिटिक्स, ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ एरिस्टोटल दी पॉलिटिक्स। अरस्तु की महानतम रचना दी पॉलिटिक्स, ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ एरिस्टोटल दी पॉलिटिक्स, जो इस प्रकार है। अब हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं किस प्रकार है ये। पॉलिटिक्स अरस्तु की महानतम रचना है, सबसे महान रचना है अरस्तु की पॉलिटिक्स, दी पॉलिटिक्स, जिसमें राजनीति शास्त्र पर लिखी हुई बहुमूल्य निधि माना जाता है। जिसे ये जो पॉलिटिक्स है, इसे राजनीति शास्त्र पर लिखी हुई एक बहुमूल्य निधि माना जाता है, बहुमूल्य निधि माना जाता है। इसमें पहली बार, ये जो पॉलिटिक्स है, इसमें पहली बार राजनीति शास्त्र को एक वैज्ञानिक रूप प्रदान किया गया। राजनीति शास्त्र को एक वैज्ञानिक रूप प्रदान किया गया। राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान पहले राजनीति शास्त्र था। तो अरस्तु की पॉलिटिक्स के बाद राजनीति शास्त्र को एक वैज्ञानिक रूप प्रदान किया गया, वैज्ञानिक रूप मिला, वैज्ञानिक वैज्ञानिक रूप प्रदान किया गया, साइंटिफिक रूप मिला। प्लेटो राजनीति और नैतिकता में कोई भेद नहीं समझता था। अरस्तु से पहले जो प्लेटो था, जो इसका गुरु भी था, वो राजनीति और नैतिकता में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं समझता था, ना भेद करता था, भेद नहीं समझता था। राजनीति शास्त्र, राजनीति और नैतिकता में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं करता था। जबकि अरस्तु जब आया तो अरस्तु ने इस ग्रंथ में ना केवल, ये जो ग्रंथ है उसका दी पॉलिटिक्स, इस ग्रंथ में ना केवल राजनीति को नैतिकता अथवा नीति से अलग बताया, राजनीति को उसने बताया कि नैतिकता अथवा नीति से अलग है, अलग बताया, अपितु राजनीति शास्त्र को सर्वोत्तम विज्ञान मतलब मास्टर साइंस कहा था। राजनीति विज्ञान को सर्वोत्तम विज्ञान या मास्टर साइंस कहा था। न केवल अरस्तु ने नैतिकता अथवा नीति से राजनीति शास्त्र को अलग किया, बल्कि राजनीति शास्त्र को सर्वोत्तम, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वोत्तम विज्ञान मास्टर साइंस कहा था। ये था पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ी सी व्याख्या। अब आगे चलते हैं। पॉलिटिक्स के विषय में अनेक विरोधी भावनाएं और विचार विद्यमान हैं। पॉलिटिक्स जो विषय है, इसमें अनेक विरोधी भावनाएं और विचार विद्यमान हैं। विरोधी भावनाएं हैं और विचार हैं जो इसमें देखे जा सकते हैं। एक और तो ज़ेलर और फॉस्टर, दो विद्वान हुए, ज़ेलर और फॉस्टर जैसे विद्वान हैं। तो दूसरी ओर एक और तो ज़ेलर और फॉस्टर जैसे विद्वान हैं, तो दूसरी ओर विरोधी विचार प्रकट करने वाले टेलर और मैकइल्वन
टेलर और मैक इल्वेन जैसे लेखक हैं। एक और तो ऐसे विचारक हैं, कैसे, ज़ेलर और फॉस्टर जैसे, जो इसका फेवर करते हैं। और दूसरी ओर विरोधी विचारधारा के भी विद्वान हैं, विरोधी विचारधारा के भी विचारक हैं जो इसका विरोध करते हैं। उसमें है नाम टेलर और मैक एल्वन। ज़ेलर के अनुसार, अब जो पहले विद्वान हैं जो इसका पक्ष रखते हैं, ज़ेलर के अनुसार अरस्तु की जो पॉलिटिक्स है, प्राचीन काल में हमें प्राप्त होने वाला सर्वाधिक मूल्यवान निधि है। अरस्तु की पॉलिटिक्स प्राचीन काल में हमें प्राप्त होने वाला सर्वाधिक मूल्यवान निधि है। सर्वाधिक मूल्यवान निधि है, इसी में वो कह रहे हैं तथा राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में हमें प्राप्त होने वाला महानतम योगदान है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना, इन्वर्टेड कॉमास में लिया है। क्या कह रहे हैं ज़ेलर? अरस्तु की जो पॉलिटिक्स है वो प्राचीन काल जो था उसमें हमें प्राप्त होने वाली सर्वाधिक मूल्यवान निधि है। हमें ऐसी मूल्यवान निधि प्राप्त हुई है, सर्वाधिक मूल्यवान निधि है हमें प्राप्त होने वाली, तथा राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में हमें प्राप्त होने वाला महानतम योगदान है। महान योगदान है पॉलिटिक्स जो ये ज़ेलर कह रहे हैं। इसी प्रकार फॉस्टर के अनुसार, फॉस्टर क्या कहते हैं, यदि यूनानी राजनीतिक दर्शन, यूनानी पॉलिटिकल फिलॉसफी, यूनानी राजनीतिक दर्शन का सर्वोत्कृष्ट मतलब सबसे ऊपर, सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करने वाला कोई ग्रंथ हो सकता है तो वह यही है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, फॉस्टर के वर्ड्स हैं। फॉस्टर ने क्या कहा? यदि यूनानी राजनीतिक दर्शन का सर्वोत्तम, सबसे बढ़िया, सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन करने वाला कोई ग्रंथ हो सकता है। यदि कोई ग्रंथ हो सकता है सर्वोत्तम तो वह यही है, मतलब वह पॉलिटिक्स ही है। अरस्तु की पॉलिटिक्स ही है जो सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रंथ है, ये फॉस्टर ने कहा था। इंग्लिश में बता दूं आपको, अकॉर्डिंग टू ज़ेलर, इंग्लिश में, द पॉलिटिक्स ऑफ एरिस्टोटल इज richest treasury that has come down to us from antiquity, and the politics of Aristotle is richest treasury, it is treasure that has come down to us from antiquity, and the greatest contribution to the field of political science that are possess. इस ज़ेलर के वर्ड्स से इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। इसी प्रकार अकॉर्डिंग टू फॉस्टर, इंग्लिश में, अकॉर्डिंग टू फॉस्टर, दिस बुक इज, इन्वर्टेड कॉमास में, दिस बुक इज, इफ अ सिंगल बुक कैन बी द classical representation, this book is, if a single book can be the classical representation of Greek political thought, यूनान राजनीतिक दर्शन, ग्रीक पॉलिटिकल थॉट, इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। ये दो विद्वान थे जिन्होंने इसके फेवर में या पक्ष में रखे। अब इस मत के, ये जो मत आए दो,
ज़ेलर और फॉस्टर के। इस मत के विपरीत विचार ए ई टेलर के हैं। ए ई टेलर का क्या कहना है? ए ई टेलर के इनके अनुसार, ए ई टेलर के अनुसार इन्वर्टेड कॉमर्स में लेना, पॉलिटिक्स के अतिरिक्त अरस्तु का कोई दूसरा ग्रंथ एक बहुमुखी विषय की विवेचना में इतना साधारण कोटि का नहीं रहा है तथा सत्य यह है कि सामाजिक विषयों में उसकी अभिरुचि तीखी शार्प नहीं थी। इन्वर्टेड कॉमर्स बंद कर देना। आपको बताता हूँ क्या कहा ए ई टेलर ने। ए ई टेलर के अनुसार पॉलिटिक्स के अलावा अरस्तु का कोई दूसरा ग्रंथ, अरस्तु के दूसरे ग्रंथ जो कोई दूसरा ग्रंथ एक बहुमुखी का मतलब बहुत, एक बहुमुखी विषय की विवेचना है। बहुमुखी विषय की विवेचना में इतना साधारण कोटि का नहीं रहा है, इतना साधारण कोटि का, बिल्कुल सिंपल साधारण कोटि का नहीं रहा है तथा सत्य यह है कि इट इज ट्रुथ, सत्य यह है कि सामाजिक विषयों में उसकी अभिरुचि तीखी शार्प नहीं थी। इन्वर्टेड कॉमर्स बंद। ये थे ए ई टेलर के वर्ड्स, ए ई टेलर के शब्द। तीक्ष्ण नहीं रही है दूसरे जो ग्रंथ हैं उसके मुकाबले। इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू ए ई टेलर, इन्वर्टेड कॉमर्स में लेना, नो Aristotelian work is quite so commonplace in its handling of a vast subject as the politics. In truth, his interest in these social questions is not the deepest. ये किसने कहा? ये कहा ए ई टेलर ने कि सामाजिक विषयों में उसकी रुचि, अरस्तु की रुचि तीक्ष्ण नहीं थी। इसलिए पॉलिटिक्स एक महानतम ग्रंथ नहीं हो सकता है। ये किसने कहा? ए ई टेलर ने। एक महानतम ग्रंथ नहीं हो सकता है। ये इनके विरोधी विचारधारा थी। विरोधी लोग थे, अरस्तु के विरोधी लोग थे। अरस्तु के पक्ष में किसने कहा? अरस्तु के पक्ष में कहा ज़ेलर और फॉस्टर ने। और अरस्तु के विपक्ष में आया पहला तर्क ए ई टेलर का, जिन्होंने कहा पॉलिटिक्स के अतिरिक्त अरस्तु का कोई दूसरा ग्रंथ एक बहुमुखी विषय की विवेचना में इतना साधारण कोटि का नहीं रहा है। जितने भी ग्रंथ हैं वो इतने साधारण कोटि के नहीं रहे हैं, पॉलिटिक्स को छोड़ के कोटि का नहीं रहा है तथा यह सत्य है कि सामाजिक विषयों में उसकी अभिरुचि तीक्ष्ण नहीं थी। उसकी अभिरुचि तीक्ष्ण नहीं थी। सामाजिक विषयों में उसकी अभिरुचि जो थी वो तीक्ष्ण नहीं थी। अब आते हैं दूसरे विद्वान जो इसके विरोधी विचारधारा के। इसी प्रकार मैकएल्वेन के अनुसार, मैकएल्वेन ने क्या कहा? मैकएल्वेन के अनुसार इन्वर्टेड कॉमर्स में लेना, यह पॉलिटिक्स यदि अत्यंत महत्वपूर्ण भी नहीं है तो भी राजनीति दर्शन के शास्त्रीय ग्रंथों में अत्यंत हैरानी पैदा करने वाला ग्रंथ तो है ही। इन्वर्टेड कॉमर्स बंद कर देना। क्या कहा मैकएल्वेन ने क्या कहा? यह जो पॉलिटिक्स है अरस्तु का, यह पॉलिटिक्स यदि अत्यंत महत्वपूर्ण भी नहीं है तो भी
राजनीतिक दर्शन में, राजनीति दर्शन जो है, पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है, के शास्त्रीय ग्रंथों में, जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं उसमें अत्यंत हैरानी पैदा करने वाला ग्रंथ तो है ही, अत्यंत हैरानी पैदा करने वाला ग्रंथ है ये पॉलिटिक्स। इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू मैक एल्विन इन्वर्टेड कॉमन में, इट इज़ पॉलिटिक्स if not the most important, by far the most puzzling of the classics of political philosophy, puzzling of the classics of political philosophy, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना। तो दो विद्वानों के विचार पक्ष में आए और दो विद्वानों के विचार विपक्ष में आए। दो विद्वान कहते हैं ज़ेलर और फॉस्टर के पॉलिटिक्स एक महानतम ग्रंथ है, दो विद्वान कहते हैं भ्रम पैदा करने वाला ग्रंथ है, इसका कोई महत्व नहीं है। पॉलिटिक्स के बारे में विद्वानों में इसी प्रकार परस्पर विरोधी विचार हैं। पॉलिटिक्स जो ग्रंथ है अरस्तु का, उसके बारे में विद्वानों में इसी प्रकार परस्पर विरोधी विचार हैं, पर इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि पॉलिटिक्स राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में अरस्तु की एक अनुपम देन है। राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में अरस्तु की एक अनुपम देन है। राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान का दर्जा पॉलिटिक्स के द्वारा ही मिला था। तो राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में अरस्तु की एक अनुपम देन है, अरस्तु ने एक अनुपम देन दी है, अरस्तु की एक अनुपम देन है। आगे के विचार जो है, आगे की व्याख्या जो है अगली कक्षा में करेंगे।